राधे राधे भक्तों। आज हम बात करेंगे विजया एकादशी के बारे में। इसका व्रत कब और कैसे रखना है और किन किन हमें नियमों का पालन करना है, पारण का समय क्या है और इसके पीछे कथा क्या है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। जो भी भक्त इस व्रत को रखता है उसे सभी क्षेत्रों में विजय प्राप्त होती है। इस व्रत को रखने के लिए आपको प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सबसे पहले व्रत का संकल्प लेना है। मंदिर में दीप प्रज्वलित करना है और भगवान श्री हरि का चित्र या मूर्ति की स्थापना करनी है। भगवान को भोग लगाना है। फल फूल बातों से तो जरूर अर्पित कर सकते हैं। कथा इस प्रकार है। एक बार ब्रह्मा जी ने नारद जी को ये कथा सुनाते हुए कहा कि मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों का अपहरण करने वाली है। पूर्व काल की बात है। भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए बन गए और वहाँ पंचवटी में सीता व लक्ष्मण जी के साथ रहने लगे। वहाँ रहते समय रावण ने श्री राम की तपस्वी पत्नी का हरण कर लिया और श्री राम उस दुख से व्याकुल होते हो उठे। और जब श्री राम और लक्ष्मण जी पंचवटी में सीता माता को ढूंढते ढूंढते मरणासन जटायु के पास पहुंचे तो जटायु ने सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। कुछ आगे जाकर उनकी मित्रता सुग्रीव से हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी जब श्री रामचंद्र जी समुद्र किनारे पहुंचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, आप सब जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप है। भक्तालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी भक्तालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि श्रेष्ठ, मैं अपनी सेना सहित आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। कृपया आप समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपसे मिलने के लिए आया हूँ। भक्तालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि इस प्रकार है कि दशमी के दिन चांदी, स्वर्ण या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल में से भरकर 5 बल्लभ रखकर वेदिका पर स्थापित करें। 5 बल्लभ यानी कि 5 तरह के पेड़ों के पत्ते। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। सतनजा बोले तो 7 तरह के अनाज और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें या फिर जो भी मूर्ति आपके पास उपलब्ध हो वो मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारद आदि से भगवान विष्णु की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि की कथा अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्य पर विजय प्राप्त हुई। जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भक्तों, ये कथा यही समाप्त होती है। अब आपको बताते हैं व्रत के पारण का समय। व्रत का पारण आप 6:50 से 9:05 के बीच में करना है।
कादसी मैया की जय, लक्ष्मी भगवान की जय। भक्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।